तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। बहुत ही पेपर के एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए कैसे इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए दो पाँचवा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए रचनाओं का उल्लेख कीजिए। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र, प्रभाकर, वासुदेव शरण अग्रवाल। तो मैं वासुदेव शरण अग्रवाल का वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। ठीक है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का आज वीडियो बन रहा है। तो इनका देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय 5 नंबर का आता है, 3 नंबर का जीवन परिचय साहित्यिक परिचय, और 2 नंबर का आता है रचना। ठीक है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय देखिए, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में। इसके नज़रिए से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप लोग ये पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जान लीजिएगा। तो जीवन परिचय, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिष और संस्कृति के प्रकांड विद्वान थे, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृति की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में इन्हें डी.लिट की उपाधि से तथा सन 1957 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार के हिंदी ग्रंथ अकादमी मतलब एकेडमी के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। 19 मई 1979 ईस्वी को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गया। ठीक है, स्वर्ग सिधार गया मतलब इनकी मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी में हुई है। ठीक है। तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, मैंने जितना येलो किया है वो इम्पोर्टेंट है। अब मैं जितना पहले वहाँ से क्या नाम जीवन परिचय से यहाँ तक विभूषित किया, ये लिख लीजिएगा। फिर तत्पश्चात से यहाँ तक ये इम्पोर्टेंट है बच्चों। ठीक है, इससे इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के हिसाब से। फिर साहित्यिक योगदान मतलब साहित्यिक योगदान का मतलब है कि साहित्यिक परिचय। तो साहित्यिक परिचय कैसे देते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के मुख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगाल तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचना में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। इनके साहित्य पर संस्कृत भाषा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने अपभ्रंश और लुप्त जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों का मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। यह हिंदी ललित निबंध और लेखकों में अग्रगण्य हैं। द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय साहित्यिक सेवा को डी.लिट, पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा। आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेके थे तक, फिर द्विवेदी जी से लेकर यहाँ तक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसलिए मैं आप लोग को छाटना न पड़े, इसीलिए मतलब इम्पॉर्टेंट ही लिखा हूँ। ठीक है। उसके बाद आलोचक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्यिक
साहित्य के इतिहास पर नवीन दृष्टि से उच्चार किया। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल में नवीन सामग्री के आधार पर शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। शोध साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचना की प्रस्तुत की है। इन्होंने समीक्षात्मक निबंध विभिन्न संग्रहों में संग्रहित है। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासकार की रचना की है। इनके उपन्यास सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। इनमें इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा नई शैली और इनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। ठीक है। और रचनाएं, अब आ जाते हैं रचनाएं। देखिए मैं येलो किया हूँ, मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट है। रचनाएं, ठीक है। रचनाएं में आचार्य द्विवेदी जी ने लगा दीजिएगा। आचार्य द्विवेदी जी का साहित्यिक बहुत विस्तृत है। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं: निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, कल्पता। ठीक है। फिर आलोचना साहित्य, फिर इतिहास के बाद उपन्यास के बाद संपादन के बाद अनुदित रचनाएं, फिर साहित्य में स्थान। ठीक है। तो हम आ जाते हैं सबसे पहले आ जाते हैं आलोचना साहित्य पे। ठीक है। आलोचना साहित्य पे सूरदास, कालिदास की ललित योजना, कवि साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म, इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्रलेख, पुनर्वरवा और अनामदास का पोथा, संपादन, नाथ सिद्धों की बनिया, संक्षिप्त, पृथ्वीराज रासो संदेश, रासक, अनुदित रचनाएं, प्रबंध, चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंधकोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बहुत ज़रूरी नहीं है ये, और ये सभी ज़रूरी नहीं है। बस आपको उनका जीवन परिचय, जितना येलो किया हूँ मैं, जितना मैं बस क्या नाम है पीला किया हूँ वो लिखना है। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय मतलब साहित्यिक योगदान, जितना पीला किया हूँ वही इंपॉर्टेंट बच्चों। उससे मतलब ज़्यादा मत लिखने का प्रयास करना। मैं छाट कर मतलब किया हूँ। और रचनाएं, निबंध संग्रह, इतना कर लीजिएगा, आप लोग का 5 नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।